ओए कूलर चालू कर। ठीक है कलेक्टर साहब। हाँ कूलर चालू हो गया है। हाँ कलेक्टर साहब, कूलर ने अपना काम भी शुरू कर दिया। जैसे ही पानी कूलर में से गुजरता है, आगे बर्फ के गोले बन के किसानों की फसलों की तरफ जा रहे हैं। चल उनकी फसलों की तबाही अपनी आंखों से देखिए। आए आए। गाँव वालों, आज तो बहुत खुशी का दिन है। आज मैं अपनी तरफ से आपको दावत दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार हमारी गंदम की फसल भी अच्छी हुई है और जो कचरा बेच के हमारे पास पैसे इकट्ठे हुए हैं, अगले 3 साल तक हम बिजली का बिल भी दे सकते हैं। जुगाड़ से तो सारे गांव की फसल खराब हो गई। अब जब इन गांव वालों को भूख के लाले पड़ेंगे, तब ये दौड़ते हुए किसके पास जाएंगे? कलेक्टर साहब आप ही के पास। फिर मैं इनको बताऊंगा असल कलेक्टरगिरी होती क्या है। अब चल सूखी बुद्धि वाले के पास, आखिर उसकी बुद्धि देखी है कि फसल तबाह होने के बाद दिखती कैसी है। चले। चल। वाह, इधर देखो कुत्ती को पापे लगे हुए और खाना भी काफी टेस्टी पका रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये खाना तुझे और तेरे गांव वालों को हजम नहीं होने वाला। ओए ये किस तरह की घटिया बातें कर रहा है? तुझे मैंने कहा था इस गांव में नजर नहीं, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? ओए हमें भी कोई शौक नहीं है तेरी सड़ी सूखी बूटी देखने का। ओए गांव वालों, तुम इधर कुत्तों की तरह बैठ के इसके टुकड़ों का इंतजार कर रहे हो। उधर तुम्हारी सारी फसल तबाह हो गई है। ये क्या बकवास कर रहा तू? ओए हमें पता था तुझे यकीन नहीं आएगा, इसलिए वीडियो साथ लाए। देख हमारी फसल। वो गाँव वालों तुम भी देखो। मिशन बेटा मुझे इग्नोर करके मत जाना, मैं खाटू श्याम हूँ। अगर तू चाहता है कि अब की बार तेरी नौकरी लग जाए, तो तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने 3 सच्चे मित्रों के पास शेयर कर और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। सक्सेसफुल। चल जुगाड़ की तरफ चल। हमारी तो सारी गंदम की फसल तबाह हो गई। न बादल है न तूफान है, इससे ज्यादा बड़ी खांसी हो रही है। इस सारे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ तू है। तो इसके जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ? तुझे मैं कहता रहा हूँ अच्छी गंदम उगाने के लिए कलेक्टर से बीज खरीद ले, लेकिन तूने तो हमारी एक ना सुनी। तुझे तो उल्टा जोरा से बीज मंगवाने का कीड़ा था। अब कीड़ा ठंडा हुआ, देख तेरी गंदम ने एक हवा का झोंका नहीं बर्दाश्त किया, सारी सो गई। गाँव वालों, तुम्हारी फसल खराब होने के काम में मैं तुम्हारे बराबर का शरीक हूँ। तो सूखी बुद्धि वाला तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे फायदे के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है। गाँव वालों, भूख मरने से अच्छा है कलेक्टर की बात मान ली जाए। कलेक्टर साहब हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। पेपर दे ओए। तुम्हें इस पेपर के ऊपर आके अपने अंगूठे लगाने होंगे। आखिर हमें भी तो कुछ गारंटी के लिए चाहिए। क्यों गाँव वालों बोलो। गाँव वालों, ये कलेक्टर हमें फ्री की गंदम का झांसा देकर हमें अपने शिकंजे में बताना चाहता है, इसकी बात ना मानना। तो फिर किसकी बात माने, तेरी? चलो गाँव वालों। कलेक्टर साहब सारे गाँव वालों के अंगूठे लगवा के सारी जमीनें आपके नाम करवा दिए। अब इनको गंदम देनी है कि नहीं? और तेरे रिश्तेदार लगते हैं ये? नहीं तो भगा इन हरामियों को। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। नहीं भागते तो गाड़ी चढ़ा दे। ओ गाँव वाला निकला, कोई गंदम नहीं है। कलेक्टर साहब आप गाड़ी में बैठे। जाओ सूखी बुद्धि वाले के पास। आ जाए भिखारी साले। मुझे पता चल गया हमारी फसल पे झालाबारी कैसे हुई है। कैसे हुई है? जैसे तू जुगाड़ लगाता है वैसे कलेक्टर ने